तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। कैंसर साइन जो कि राशि चक्र की चौथी राशि है और एक प्रॉस्पेरिटी वाली राशि है, एक वैभवशाली राशि है। इनके जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों कुंडली के आत्मा ही माने जाते हैं। जैसे कि फोर्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में एक सुख भाव है, सुख से संबंधित चीजें और सुख भाव में बढ़ना आगे इनके जीवन का लक्ष्य भी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है, आखिर इसमें अभी तक बड़ा संघर्ष चला हुआ है। और वो संघर्ष कैसा था कि अष्टम की ढैया थी इनकी। यदि यहाँ पर हम कर्क लग्न लेते हैं तो कर्क लग्न से अष्टम भाव में 2.5 साल तक शनि का गोचर चल रहा था। शनि का गोचर अष्टम भाव में होने का मतलब ये है कि कार्यों में स्थिरता आ जाना, तो कार्य तेज गति से न चलना, और उसके साथ साथ में आर्थिक जो फाइनेंस पोजीशन है वो भी डगमगाना, साथ साथ में आपका स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रॉब्लम्स वहां पर थी। अब जो ढैया आपकी 29 मार्च 2025 को ढैया का पीरियड तो हो गया खत्म। ढैया खत्म होने के बाद शनि चले गए हैं आपके भाग्य स्थान में, लक हाउस में, और राहु की स्थिति अब अष्टम भाव में आ गई है, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं। पहले आपके भाग्य स्थान में थी, भाग्य स्थान से वो अष्टम में आ गए हैं। राहु का अष्टम में आना यहाँ पर सडन गेन्स तो बताता है, लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड परस्यूट्स भी यहाँ पर रहते हैं, और इंटरेस्ट इन एकल्ट साइंस में भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बन सकता है राहु से। लेकिन इसके साथ साथ में इट अल्सो मे कॉज हेल्थ इश्यूज क्योंकि यहाँ से लग्न से ठीक अष्टम भाव होता है, और उसके साथ साथ में इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी इसमें आती है। साथ साथ में एंड डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप, यदि आपके यहाँ पर दोस्ती या कोई और जो आप जिन लोगों के साथ में रहते हो वहाँ पर भी थोड़ी दोस्ती आना, वहाँ पर भी थोड़ी सी जो है परेशानी आ जाती है। उसमें रिलेशनशिप में भी थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, स्पेशली जो स्पाउस का जो क्षेत्र है यहाँ पे स्पाउस के साथ में थोड़ी परेशानी यहाँ पर आती है। तो और उसके साथ साथ में यदि आपकी मित्रगण है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो वहाँ पे भी थोड़ा आप थोड़ा सा अलग अलग हटके वहाँ पे रहते हैं। ये सारी चीजें कर्क राशि के साथ में इस समय अष्टम के राहु, 8th हाउस के जो राहु है, उनसे ये समस्याएं आपके साथ में आ सकती है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है इनके लिए इस समय क्या चल रहा है। देखिए, सिर के ऊपर यहाँ पर सूर्य भी हैं और यहाँ पर मरकरी भी हैं। तो मरकरी भी यहाँ पर रेट्रोगेट अवस्था में है, और 11 अगस्त के बाद ही ये मार्गीय अवस्था में होंगे। मार्बिल नॉर्मल डायरेक्शन में 3 तरह की डायरेक्शन, एक तो जो है रेट्रोगेट जो पीछे की तरफ दिखाई देना, और एक तो एक्सेसिव स्पीड बहुत तेज गति से चलना, और एक जो है एक ऐसी नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल में ये रेट्रोगेट के बाद आएंगे, वो 11 अगस्त को यहाँ पर नॉर्मल अवस्था में जो शनि जो मरकरी बुध है वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगे। तो नॉर्मल तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो सन है, सन अभी आपके ठीक जो है लग्न में असेंडेंट में है। यदि कर्क राशि को कहें कि कर्क राशि में ही इस समय सूर्य और बुध का गोचर चल रहा है। तो सूर्य और बुध का गोचर आपकी राशि में चलना, सूर्य जब भी इन क्षेत्रों में आता है, देखिए आपके 2nd हाउस में और आपके 12th हाउस में और आपके 1st हाउस में, तो यहाँ से ये ऐसी स्थिति होती है कि जैसे जैसे आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, कई मुंह से संबंधित विशेष करके बाल ढंग से नहीं बने हुए हैं, आप अपना ध्यान ढंग से नहीं रख रहे हैं, आंखों में जो है थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, उनमें पानी आप बार बार नहीं डाल रहे हैं, आई ड्रॉप नहीं डाल रहे हैं, ये सारी चीजें बनती है जबकि आपकी राशि के ऊपर शनि का गोचर होता है। साथ साथ में बुध का भी रेट्रोगेट है, वहाँ पे काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कई तरह से यहाँ पर उलझने भी आ जाते हैं रेट्रोगेट अवस्था में। उसके साथ साथ में जुपिटर और वीनस ये 12th हाउस में है। तो 12th हाउस में यहाँ पर है, लेकिन केतु भी आपके 2nd हाउस में है। केतु 2nd हाउस यानी कि जहाँ पर धन कुटुंब और वाणी है वहां पर केतु है। अगस्त के ही महीने में ये 16 अगस्त के बाद सूर्य यहाँ से और आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य और केतु एक साथ पे हो जाएंगे 2nd हाउस में। सूर्य के तो अच्छे परिणाम होने थे, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ में आएंगे तो परिणाम थोड़ा सा अलग से होंगे, क्योंकि केतु किसी चीज को डिटैच भी करता है, और साथ साथ में केतु से जो जो स्वाभाविक तौर से जो चीजें चल रही होती हैं वो उसमें उसमें एक दूसरा प्रकार का बदलाव आ जाता है।
केतु कई प्रकार से यहाँ पर परेशानी भी उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोई बात हो रही है तो उस बात को उलझाने में, उस बात को परेशानी में डालने में या उस बात को बड़ा इश्यू बनाने में ये केतु और सूर्य की भूमिका सेकंड हाउस में बन सकती है। इसलिए जितना आप अपने आइसोलेटेड रहें और अपने कामों में लगे रहें उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जितना भी यदि आप किसी से बात करते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उनको तर्कपूर्ण ढंग से या दूसरे ऐसे हिसाब से नहीं कि दूसरे लोगों को उसमें गलत लगे। इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 16 अगस्त से एक महीना जो आपका होगा 15 सितंबर तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे और केतु तो वहीं पर हैं ही। अब यहाँ पर यदि केतु की स्थिति है और यहाँ पर 1 साल के लिए केतु की स्थिति है तो ये समझना आवश्यक होगा कि केतु का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर वो आपके, यदि आप इनको अपने कार्यों से संबंधित लगाते हैं और ध्यान उधर लगाते हैं। केतु का मतलब ध्यान, केतु का मतलब कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ है, केतु का मतलब किन चीज़ों को आपका करना बहुत ज़रूरी है उन पे लगाना, इधर उधर की चीज़ों पर उन पे लगाना जहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके संपन्न भी होंगी और आपके सही दिशा आपको मिलेगी। ये अब उसके बाद यदि देखते हैं तो जो मार्स की स्थिति देखते हैं, मार्स की स्थिति यहाँ पर 19 सितंबर तक यहीं पर रहेंगी मार्स थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में मार्स का रहना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हाउस है ये मरकुरी का है, ये बुध का हाउस है यहाँ पे। तो बुध के हाउस में थर्ड हाउस में मार्स का रहना और उसके बाद इनके जो स्थान है, जो हाउसेज है, वो एक आपका कार्य क्षेत्र है और दूसरा आपका जो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से जो प्लानिंग्स हैं आपकी, जिस तरह से जिधर आप बढ़ रहे हैं और मेन फोकस है आपका कि अपने करियर, अपना जो फाइनेंस है, अपना करियर है, ये मेन फोकस इस समय कर्क राशि वालों का है कि अपने करियर को कैसे बनाएं, अपनी नौकरी कैसे लगी, अपनी अच्छी स्टेटस कैसे आए, इसके बारे में। दूसरा आपका ये है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से संबंधित दो काम है, एक तो शादी के लिए कि कब शादी होगी और लड़की कैसी होगी, अच्छी लड़की होगी, अच्छी लड़की कब मिलेगी, एक तो ये भी है। और दूसरा फोकस ये है कि नौकरी अच्छी कब लगेगी और नौकरी में क्या क्या इस समय फायदा होने वाला है। ये दोनों चीज़ों का फोकस इस समय कर्क राशि वालों के साथ में है। तो ये जो फोकस है, इनके जो अधिपति हैं वो आपके पराक्रम भाव में है और पराक्रम हाउस से एक तो सीधे जो जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस में है और उसके बाद जो आपके 10th हाउस में ही है और भाग्य स्थान में है। यहाँ दृष्टि यहाँ से मंगल की है। तो सीधे सीधे हो गए कि मंगल आपके लिए क्या चाहते हैं, एक चाहते हैं कि भाई आप तेज गति से मेहनत करें, सर्विस आपकी जल्दी लगे, अच्छी पोस्ट पर आप चलें। उसके बाद जो यहाँ से आपका भाग्य कैसे आपको साथ दे और उसके साथ साथ में आपका जो वर्किंग प्लेस है वो आपके लिए अच्छा कैसे हो, इन चीज़ों का फोकस हम आपके लिए मार्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जुपिटर और वीनस की स्थिति लेते हैं तो ये ठीक आपके एब्रोड के हाउस में है, वही है जहाँ की आप रह रहे हैं, घर से दूर की स्थिति जुपिटर और वीनस बता रहे हैं। जुपिटर और वीनस भी यहाँ पर बुध के घर में है और बुध की स्थिति आपके लग्न में बनी हुई है और लग्न में इस समय रेट्रोगेट है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। लेकिन जो 11 अगस्त 2025 के बाद अच्छे परिणाम इसलिए आ रहे हैं कि ये अपनी नॉर्मल चाल से मार्गी हो जाएंगे, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो वीनस है ये 20 को यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आएंगे और अभी यहीं पर है, वीनस अभी जुपिटर के साथ में है। तो जुपिटर के साथ में हालांकि ये दोनों नैसर्गिक ग्रह हैं, अच्छे परिणाम वाले हैं। तो ये आपके लिए ये सोच रहे हैं कि जितने भी जो एब्रोड में जितने भी लोग हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए एक तो दूसरा कि क्या सोचना है, क्या करना है, एक तो ये अच्छा है। और दूसरा पैसे से संबंधित भी सोच रहे हैं ये कि अर्न पैसा कैसे हो, पैसा कैसे आए और किस प्रकार से पैसे का ये अच्छा एडजस्टमेंट हो, एक तो बिना सोच रहे हैं। और दूसरा जुपिटर ज्ञान के लिए सोच रहे हैं कि कैसे वहाँ पर उन्नति हो। ये दोनों चीज़ों के लिए वहाँ पर जुपिटर भी और वीनस भी आपके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ये कहना होगा कि जो 12th हाउस है, हालांकि यहाँ पर आपके खर्चे भी बने हुए हैं, खर्चे भी जो जायज़ खर्चे हैं उनके बारे में आप सोच रहे हैं और क्योंकि वहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर ऐसे खर्चे नहीं होने देंगे जो कि अननेसेसरली किसी कार्यों पर हों। तो इसलिए जुपिटर के खर्चे वही होंगे जो कि आपको सपोर्ट कर सके। तो ये उन पे पैसे खर्च करोगे जैसे आपके कित एंड किन्स हैं या फिर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं या धार्मिक जगह में जाओगे या धार्मिक कार्य आप करोगे, उन पे आप खर्चा हो रहा है। और
इससे इससे संबंधित ये कह सकते हैं कि जो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में है, उसके बाद 6th हाउस में और फिर 8th हाउस में है। तो जब जब जुपिटर आपके 4th हाउस में दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने सुख से संबंधित चीज़ों को जोड़ने के लिए कि भाई कैसे जीवन में इम्प्रूव करें, आगे बढ़े, एक तो ये है। दूसरा कंपटीशन के क्षेत्र में, और तीसरा तीसरा जो है सीधे जो 8th हाउस है, जहाँ से आप हायर स्टडी कर रहे हैं या जो जो मेहनत कर रहे हैं, कुल ये जो छठा घर है ये भी मेहनत का ही है और 8वां घर है ये भी मेहनत का ही है। तो ये कह सकते हैं कि छठे घर की जो आप सर्विस के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और 8वें घर में जो परिणाम आपको ऑल ऑफ सडन आने हैं, इनकी प्रतीक्षा में आप लगे हुए हैं। तो जो राहु से जो राहु का एस्पेक्ट और शनि का एस्पेक्ट है, इनसे जो जो इस समय ऐसी लग रही कि जो कमजोरियां लग रही हैं आपके साथ में, या ऐसा लग रहा है कि यार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उन क्षेत्रों में जैसे 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि है, 4 5 6 7 यहाँ पर शनि की दृष्टि है, और 8 9 10 यहाँ पर भी शनि की दृष्टि है। तो जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टि है और जहाँ जहाँ पर राहु की दृष्टि है, वहाँ वहाँ पर जो भी चीजें आपके साथ कमियां आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उन सभी की भरपाई कौन कर रहे हैं? जुपिटर कर रहे हैं। उन सभी की भरपाई कौन कर रहे हैं? वीनस कर रहे हैं। ये दोनों नैसर्गिक ग्रह है, प्लेनेट हैं, और ये हमारे जीवन में अच्छे परिणाम ही लाते हैं जब इनकी दशा और अंतर्दशा आती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जरूर है कि पहले ढैया थी और अब राहु है आपके अष्टम भाव में, और पहले अष्टम भाव में राहु था, और अब अष्टम नहीं, पहले जो है भाग्य स्थान में राहु था, और अब राहु जो है अब जो है सैटर्न है आपके भाग्य स्थान में। कहने का मतलब है कि अभी भी आपका संघर्ष जारी है, चैलेंजेस जारी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कर्क राशि वाले इस समय बिल्कुल स्वतंत्र रूप से और जो है बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो मेहनत हो रही है, ये मेहनत आपके लिए जरूर एक कामयाबी के शिखर पर आपको ले जाएगी। और आपको यही करना है कि चूंकि आपकी राशि चौथे घर की राशि है, तो आपको मेहनत भी करना है और अपने जीवन में सफल होना भी है, और साथ साथ में आपके पास अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी जो है प्रॉपर्टी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इसके लिए आपने फोकस्ड करके आगे चलना है। इसका मेरा कहने का तात्पर्य यही नहीं है कि केवल भौतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, लेकिन आपके बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होती है, और इसको समझते हुए आप अपने क्षेत्र में खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और मेरा चैनल का नाम भी डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। दूसरा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है वो है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके जो प्लेनेट की स्थिति है नटाल हॉरोस्कोप में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सब को देखते हुए आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जा सकता है, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का एनालिसिस हो तो इसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।